बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, इंटरनेशनल रॉयल फार्मिस्ट हैं, मरूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। खान साहब से आज हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, कुछ अहम प्रेडिक्शन देंगे। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी, एक पेशगोई की है फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम जो है वो एक अदालती फैसले की मार है। ये इतना आसान है इसको रिवर्स करना। आईनी तरमीम कहानी सुना गया, एक अदालती फैसले की मार है, कहानी सुना गया। फवाद चौधरी ठीक है, वकील है, तो भाई वो ये चैलेंज होगा, ये कर दे चैलेंज तो जाएगा कहां? ये एनी कोर्ट बेंच में जाएगा ना। उस बेंच में कौन बैठे हुए, नाम दे दिया मैंने। ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंदोखेल साहब, ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब, ऑनरेबल जस्टिस क्या कहते हैं अमीनुद्दीन खान, ये सारे भाई वो अभी कहानी सुना गया फवाद चौधरी। क्या सियासत करे जाके? सर कहानी वो भी सियासत नहीं करते, कभी सज्जे हो जाते, कभी कभी हो जाता है। कोई गल है जी, एक अदालती चैलेंज उठ जाएगा कुछ नहीं होना। सर कहानी से हटके कुछ हकाइक की तरफ भी आते हैं। हामिद खान साहब ने कहा है कि वकला तहरीक शुरू करने वाले हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इसका? हामिद खान साहब, बहुत देर होगी मेहरबान आते आते। परसों भी कहा था वो टेट्रा पी और ट्रिपल पी छेड़ लें। बिलावल भुट्टो ट्रिपल पी का है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का। टेट्रा पी है वो उनकी सदर सरदारी साहब की, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। बिलावल चेयरमैन है ट्रिपल पी का और टेट्रा पी से वो इलेक्शन लड़ा हुआ है। ये 2017 का एक्ट में क्या है, एक बंदा दूसरी पार्टी का नहीं। बस अब ठीक है, सब कुछ लुटा के अब होश में आए तो क्या हुआ। ठीक है, बुकला निकलेंगे। जुबैरी साहब भी, हामिद साहब मेरे सीनियर्स हैं, जुबैरी ठीक है, गुड, सब कुछ ठीक है, लेकिन वकला आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आएंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। इसकी बचत का रास्ता यही है कि जो मैंने अभी कुलिया दे दी है, जो कुलिया बताया है याहिया साहब ऊपर, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट, यही है बचत, पूरा पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। बस यही है बात, बच जाओ तूफान से। जी सर इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आईनी तरमीम के बाद? ओ भाई, वो माजी भी था, वो हाल भी है, वो मुस्तकबिल भी है, ऐसे बस यही है। तो सर ये मजीद सख्तियां कर रही है। ओ यार कड़ी सख्ती कर रही है टीटो पार्टी, एक सख्ती तो करके देखे। अवाम है, 24 करोड़ अवाम का लीडर है वो गले की हड्डी है, वो निकालेंगे तब कैंसर बन जाएगा गल का। अंदर करेंगे तो डेथ हो जाएगी। नीचे फंसे थे, सांप चल रहे हैं ना हुकूमत, जड़ी वेल्टिनेटर थे जी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनते देख रहे हैं पीटीआई में। फैसल वार्डा ने पेश छड़ दे फॉरवर्ड, एक बंदे की पार्टी है इमरान खान, सारे बाहर कट दो, सारे समंदर से छड़ दो, सारे समंदर से छड़ दो, इमरान खान आएगा फिर वो बन जाएंगे सारे। एग्रीकल वन मैन पार्टी है। सरकार में आईनी तरमीम के बाद नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की। किसने? नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने तकरीर वाड़ दी थी, उन्होंने मौलाना साहब ने, उन्होंने कहा ये तू नहीं लगता, तो नहीं लगता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खत्म। वो बेचारे बोले थे बाबूजी, डिग्री भी लेके आए थे, बाहर से काबिल होके आए थे, सारी क्लियर हो गए, उधर से सुप्रीम कोर्ट वगैरह। मैं सोच रहा था बड़ी अच्छी तकरीर होगी, मौलाना साहब ने पकड़ के ठोक दिया जी, तो नहीं लगता। वजन है शेर में, लेकिन तो नहीं लगता। मौलाना साहब ने क्लास ले ली, हम क्या बोले, वो उनसे पूछे मौलाना साहब से जी। सर वो उनके हवाले से खबर का मैं पूछने लगा था कि खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब आईनी तरमीम की वजह से पाकिस्तान में रुके थे, जाने वाले छाड़ दें उधर। वो एवन फील्ड फ्लेड वाले वो आ जाएंगे, सारे गली के घेराव करेंगे। अच्छे वजीर आला था, प्रोटोकॉल ले रहे हैं। ये गाड़ियां, ये घर, ये बंगले, ये तेल, ये उड़ने वाले हेलीकॉप्टर छोड़ के जाएंगे, वहां पे नहीं मिलना प्रोटोकॉल। वो वहां का जो नया अभी आया वजीर आजम नहीं देगा प्रोटोकॉल बरतानिया का, वो इधर का वजीर आजम देगा ना, सका भरा है इधर की वजीर आला देंगे है, प्रोटोकॉल नहीं मिलने सोने। उत्थे गली भी सड़क भी आप टपनी पैंदी है, ते खलोना पैना है, ट्रैफिक गुजर रही है, खड़ा होना पड़ेगा, अभी इशारा खुलेगा फिर जाना है।
उधर कानून है, उधर आईन है, उधर दस्तूर है, उधर अवाम के हकूक हैं। अच्छे ते सी सड़क क्रॉस करन लगांगे, पूरे डाले आएंगे, सानू थल्ले दे जाएंगे, पूछेंगे भी, ब्रेक भी नहीं मारेंगे कि आया कि कौन सी थल्ले। चलो। हाँ सर, मंसूर अली शाह साहब से बड़ी पीटीआई की उम्मीदें वाबस्ता थी, उनका ज़ायचा क्या बता रहा है, क्या मुस्तकबिल है उनका? देखिए, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब एक बड़े समझदार जस्टिस साहब हैं। मैं तमाम जस्टिस साहिबान को जानता हूँ, उनकी नेचर को जानता हूँ। ज़ाहिर मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और उनको सुनता भी हूँ, और फिर खुद भी वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, और नेचर को भी जानता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ। मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब, नेकेड आइस वाले हैं, और हॉक्स की आइस भी है, माइंड भी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं। मंसूर अली शाह साहब शम्स सूरज के मालिक हैं। मंसूर के बाद लगता है MA, M इज ए सूरज, A इज ए मरीख। और अगर हम देखें मेरे मुल्क में इस वक्त भी, अगर हम DGISI जो हैं मलिक आसिम साहब हैं, MA हैं। हमारे जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आसिम मुनीर साहब हैं। AM हो या MA हो, मैं आप MA बैठा है, MA पावर्स रखते हैं ये लोग। सूरज और मरीख में पावर होती है। इधर हम देखते हैं याहिया अफरीदी साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब। याहिया ये है, अफरीदी अलिफ हैं ये, और मंगल के दोनों मार्स के मालिक हैं, और इस साल का बादशाह मरीख है, और मरीख के लफ्ज इल्फाज अलिफ आइन लाम और ये हैं, इनमें पावर है। अब ये सारा मामला जो चला आया है, तकसीम दर तकसीम होते गए। पहले तो एक सफ पे खड़े थे जस्टिस रुकला, महमूद अयाज एक ही सफ पे थे। अगर आप देखें ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस साहिबान और रुकला एक सफ पे, साकिब निसार साहब एक सफ पे, खोसा साहब एक सफी। उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सफे तब्दील हो गई, तकसीम हो गई, लड़ाई झगड़े सामने नजर आ गए, पार्टीज हो गई, हर कोई अपना मर्जी का बेंच बन रहा है, कोई अपनी मर्जी के बेंच बन रहा है। फुल कोर्ट में जा नहीं रहे, खौफ था। गो के ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब फुल कोर्ट पे जाते तो फैसले हक नहीं आते, लेकिन कंट्रोवर्शियल होता गया, मुश्किलात बनती गई। ऑनरेबल ईसा फायज साहब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक हैं। बल्ला पता है वो भी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिनको आग के शोले से पैदा किया है, हम लोगों को, इंसानों को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। उसी मिट्टी से तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी पैदा हुए हैं। हम देख रहे हैं सब, आप भी देख रहे होंगे। जब आपको नजर आ रहा है फैसला वाला ने कुछ कहा, आपको नजर आ रहा है मुस्तफा कमाल ने कुछ कह दिया है, तो ये नजर नहीं आ रहा कि पूरी कौम जो है बल्ले के साथ है, बल्ला उड़ा दिया। ये मैंडेट, ये किसी इमरान खान का बल्ला नहीं जो उठाया, ये किसी और सियासी जमात का नहीं उठाया गया, यह अवाम के वोट को उठा दिया गया। पहली तलवार लगी ऐसे, बल्ला ना उठता, इतना तूफान ना आता। 8 तारीख का इलेक्शन, 9 का मैंडेट का चोरी होना, यह ना होता, सियासत पे इत्मीनान होता, कानून का एहतराम होता। बिल्कुल। अब बल्ला गायब हो गया, इलेक्शन जीत गए, पीटीआई चोरी भी किया, सब कुछ किया, जो सीटें वो फिर चले गए, किसमें चले गए, अदालतों में गए। दो भाई बड़ी बहस, टीवी लाइव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मकसूद नशीस्तों का फैसला 8-5 से हुआ, हमने कहा था 8-5 से होगा, वो हुआ ऐसे ही। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन करता ही कुछ नहीं कि भाई सीटें दे दो,
वो कहता है हमें तशरीह चाहिए, हमें समझ नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन एक पूरा अदारा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तशरीह नहीं समझ आती। इलेक्शन कमीशन को किस चीज की तनख्वाहें ली हैं, कौन सी तालीम पढ़ी है, तशरीह नहीं, हमें समझ नहीं आ रही। लंबी कर रही थी तोती, क्योंकि ये करना था, अमेंडमेंट्स करनी थी। वो जरूरत क्यों पेश आई थी? मखसूस नशिस्तों की खार आ गई थी। जज साहब की पावर कम कर दी थी, हमारे इशारों पे चले, गुलाम बन गए हमारे। जो हमें बुलाते हैं आओ हट जाओ। करप्शन खुलेआम करनी थी पार्लियामेंटेरियंस में, हमें कोई पूछने वाला हो, हम खुदा हैं जमीनी, नाउज बिल्ला। गलतियां हुई हैं, और गलतियां यही हुई कि मंसूर अली शाह साहब जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, वजाहतें उन्होंने खुद लिख दी इलेक्शन कमीशन के लिए। हाँ। अमेंडमेंट के टाइम पे ही लिख देते थे, गलती हो गई। आग लगती थी हुकूमत को। बिल्कुल। अब वजाहतें ही लिखनी थी तो सेकंड सीनियर जस्टिस साहब हैं मुनीर अख्तर साहब, ऑनरेबल जस्टिस, उनसे लिखवा देते। ऊपर से पीडीआई थी मंसूर अली शाह ऐसे ही। और हुकूमत को पता है मंसूर अली शाह साहब ने सवाए एक फैसले के 8-5 के में जिसमें शामिल थे, बाकी तो सारे हुकूमत के हक में जा रहे थे ना। ऐसे ही साहब की आपने प्रेडिक्शंस देखी, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि उनकी गुज़िश्ता प्रेडिक्शंस की तरह जो अब प्रेडिक्शंस की हैं वो भी दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।